फिर हमसे 370 छीन ली, और फिर देखिए बाबरी मस्जिद पे भी फैसला आ गया। तो दर्द यह नहीं है कि इस कानून में कोई समस्या है, दर्द यह है कि 70 साल से यह देश चल रहा था, उनकी मर्जी से चल रहा था, जो वो चाहते थे उस पे चलता था। पहली बार राष्ट्र ने चलना शुरू किया है। इसलिए राष्ट्र मजबूत ना हो, राष्ट्र में सड़क और हवाई जहाज की कितनी उड़ानें उड़ती हैं वो नहीं आता है। मैं अपनी थीसिस में 50 बार लिख चुका हूं, इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इस देश की सरकारों और सत्ताओं ने इस देश राष्ट्र को ध्वस्त किया है, और कैसे किया है मैं साबित करना चाहता हूं। यह देश 1947 में नहीं पैदा हुआ था। पूरे तरीके से इस नई जनरेशन को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। यह देश, यह राष्ट्र कम से कम लिखित हिस्ट्री में 5000 साल पुराना है, और यह हिंदू शब्द 1200-1300 साल पहले आया है। यह मंदिरों का कंसेप्ट, यह घंटे बाजे, यह बहुत बात की बात है। हमारा स्टार्ट आज का नहीं है, इस कायनात के साथ आप पैदा हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब धर्म बराबर हैं। यह सुनने में इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुस्कुराते हैं कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये अपने बराबर हमें खड़ा कर रहे हैं। अगर दुनिया में कोई एकमात्र धर्म है जो इस सृष्टि के साथ पैदा हुआ है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी, यह यूनिवर्स रहेगा, तब तक वही धर्म रहेगा, उस धर्म का नाम है सनातन। इस सनातन किसी पूजा पद्धति का एजेंडा नहीं है, किसी ये जो आज जो कुछ आप हिंदू धर्म के नाम पे देख रहे हैं, यह शुद्ध पाखंड है। इसलिए हर कोई आता है, सड़क छाप नेता आता है, सड़क छाप एक छोटा सा मस्जिद का मौलवी आता है, आपको गाली देके चला जाता है, आपकी आस्था को गाली देके चला जाता है, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपने खुद अपने धर्म का मजाक उड़ा रखा है। हर वो आदमी जिसको पास कोई काम नहीं है, यह मैं इसलिए कहता हूं, मुझे मालूम है कि इसके बारे में लोगों को बड़ी शिकायत होने लगेगी, लेकिन हम इस परिस्थिति में क्यों पहुंचे हैं, उसमें कुछ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने क्या गलतियां की हैं और हम करते चले जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई गेरुए वस्त्र पहन करके किसी न किसी ऐसे काम में लिप्त है जो पूरे घेरुए रस्त को और केसरिया रंग को बदनाम कर देता है। अगर वो हमारा आस्था का केंद्र है तो पहनने वालों पे तय होना चाहिए कि इसको पहन कौन रहा है, और पहन करके हमारी नुमाइंदगी, हमारा नेतृत्व कैसे कर रहा है। भाई, इसको जो करना है करे, लेकिन हमारी आस्था को न कब चोट पहुंचाए। इसलिए झारखंड के इलेक्शन में एक आदमी ने खुलेआम कहा कि सैफरॉन रेप हो रहे हैं आजकल इस देश के अंदर। हजारों मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि मदरसों में और मस्जिदों में भी रेप हो रहे हैं। किसी में कहने का, वहां पे क्या गेरुए वस्त्र वाले जा रहे हैं क्या? लेकिन हमने एक तरफा चीजें कहा, सारे धर्म बराबर हैं, धर्म सिर्फ एक है, बाकी सब मजहब हैं। और मजहब धर्म का ट्रांसलेशन नहीं है। रिलीजन का ट्रांसलेशन मजहब हो सकता है, लेकिन मजहब का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। लेकिन हमने गलत चलाया, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म, क्योंकि हमको सबको रखना है, तू भी रहे, तू भी रहे, तू भी रहे। इसलिए किसी भी मजहब की कोई किताब होती है, उसका कोई पैगंबर होता है, उसमें डूज और डोंट डूज होते हैं, उसका कभी जन्म होता है। आप मुझे बताएं, सनातन की कोई तिथि है आपके पास, कब पैदा हुआ था? वो तो अपने पैदा होने की डेट भी बताते हैं और यौम कयामत भी बताते हैं कि आने वाली है, कि उस दिन समाप्त हो जाएंगे। अरे तुम समाप्त हो गए, ये कायनात नहीं समाप्त होगी। इसलिए जिस सनातन को आप लोग भूल गए हैं, जब जब इस देश की सत्ताओं पर ऐसे लोग बैठेंगे जो देश को चलाने से ज्यादा राष्ट्र को बचाने और चलाने में ज्यादा यकीन रखेंगे, तब तक सड़कों पे दंगा करेंगे लोग। लोगों की चिंता यह है कि ये अगर वापस अपनी रूट पे पहुंचेंगे तो फिर हमें यह बताना पड़ेगा
जो पाकिस्तान की समस्या है, पूरे पाकिस्तान में मेजर कंफ्यूजन है। भला हो कुछ लोगों का कि पार्टीशन के बाद कुछ लोगों को यहां रोक लिया, वहां उन्होंने एक भी नहीं छोड़ा। अब जहालियत का लेवल यह है कि मेरे 12 साल के टेन्योर में कोई 500-600 बार मुझे उस मुल्क में जाना पड़ा, रहना पड़ा। एक बड़ी डिबेट लाहौर के क्लब में हो रही थी। मैंने उनसे बहुत ओपनली सवाल यह पूछा, 1947 से पहले आप क्या थे? आपने लिटरेचर में आपका क्या, कौन, कहां से आया? आपने कोई, आपका इतिहास कौन है? आपके बाप दादा कौन है? कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपसे नफरत इसलिए है कि बाबर से लेके गजनी और औरंगजेब तक जो लोग यहां आए, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जजिया लगाया, कन्वर्जन किया और पूरी हिंदू कम्युनिटी को रौंद के रखा और अपना गुलाम बनाया। यह एक सैडिस्ट प्लेजर है। उस प्लेजर को पाने के लिए अपनी मिसाइल का नाम गजनवी रखते हैं। यह सवाल मैंने उस वक्त भी कहा कि भाई ये मुझे बताइए कि गजनवी की जब फौज यहां आई थी तो आपको क्या इधर कर दिया था कि नहीं आपको नहीं मारा? आपको नहीं मारा क्या? लेकिन बोले कुछ नहीं, अपनों से पिटे थे हम। लेकिन फिर वो हमसे काउंटर सवाल करते हैं कि हमने गजनी रखा, हमने गौरी रखा, तो आपने पृथ्वी क्यों रखा? हमने कहा हमने क्यों रखा पृथ्वी, आप ही बता दें। बोले पृथ्वीराज चौहान की वजह से रखा। मैंने कहा यही मुझ में और आप में जहालियत का फर्क है, भरे ऐसे मीटिंग में, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ने वाला एक भी यहां रहने नहीं दिया, हमने उर्दू पढ़ने वाले रोक लिए। मैंने कहा ये वो पृथ्वी नहीं है जिस पृथ्वी से आप डरे हुए हैं। इस पृथ्वी का मतलब होता है जमीन। और मैंने कहा हमारी सनातन संस्कृति में तो 5 तत्व हैं। हमारे यहां कोई मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसी में विलीन कर देते हम 5 तत्वों में, और वही 5 तत्व जीवन है, वही साइंस है। यह बात अलग है कि आपको नहीं समझा सकते थे तो उन्होंने आपके फेस से जोड़ दिया, कहा गंगा की पूजा करिए। आप गंगा की पूजा करते हैं, 5 अगरबत्ती और इतना बड़ा फूल उसमें जाकर डाल देते हैं। गंगा की पूजा करने या उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कहा कि आप उसे ऐसे ही पूजिए जैसे वो आपकी मां है, उतना ही पवित्र रखिए, क्योंकि बगैर गंगा के पानी के आपका जीवन संभव नहीं है। आपके फेस से जोड़ा। पर्यावरण की चिंता आज पूरी दुनिया कर रही है। आपके ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया था कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जाके पानी डाला ना, क्योंकि इस पे भगवान का वास रहता है। और भगवान के वास के लालच में आप रोज जाते हैं पानी डालने। यह बात अलग है कि सोचते हैं कि मैं लौट के आई लेकिन सोने की मूर्ति नहीं मिल रही मुझे। लेकिन वो फेस से इसलिए जोड़ा जाता था ताकि कैसे साइंस को आगे कन्वे किया जाए। आज पता चल रहा है ना लोगों को कि प्रयागराज में इतना बड़ा जो नहान होता है, ये क्यों होता है? ये गांधी जी शुरू करके गए थे क्या? 1947 से कुंभ मनाया जा रहा है। हम कुछ कुछ बातों को सोचते ही नहीं है। कुंभ हजारों सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। जिस 12 साल के बाद जो प्लेनेट का मूवमेंट होता है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जितने दिन तक वो प्लेनेट रहता है, उसकी रेस से धरती पे जहां भी पानी होगा वो पानी आपके बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। इसलिए उसमें नहाने का कहा जाता है। उसमें डुगली लगाने से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन फेथ को जोड़ा लोग नहीं होते। जैसे आप अपने बच्चे को बहुत सारे काम कुछ कह के डराते हैं, उसको दूध पी लो नहीं भोबो आ जाएगा, लेकिन जब बड़ा होने लगता है तब नहीं कहते भोबो आ जाएगा, तब वो समझ जाता है भोबो क्या है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विकास होता है उसी तरह चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आज इसलिए मत आप मानिए कि ये जो स्नान किया जा रहा है इसका कोई धार्मिक महत्व है, उसको जोड़ दिया गया है ताकि लोग नहा लें। नहीं तो घर में भी बहुत सारे लोग नहीं नहाते हैं।